एहसास, बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सन्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। जान्युआरी मास हम सब कहते हैं अव्यक्ति मास। जान्युआरी मास माना बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का मास। जान्युआरी मास माना वरदानी मास। और ऐसे वरदानी मास में हम प्यारे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए बाबा ने जो श्रेष्ठ कर्म किए, बाबा ने जो अव्वल मंजिल को प्राप्त किया, और वो अव्वल मंजिल तक पहुंचने के लिए बाबा ने जो श्रेष्ठ कर्म किए,
वो श्रेष्ठ कर्म हमारे लिए बाबा के चरित्र बन गए। और ऐसा ही चरित्र का आज एक आपके सामने में वर्णन करने जा रहा हूँ। आज बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो। तो उसी को मैं उठाता हूँ कि बाबा स्थूल में और सूक्ष्म में दोनों में एग्जाम्पल दूंगा कि प्यारा बाबा कैसे सूक्ष्म में भी बच्चों को नशा चढ़ाता था कि बच्चे सदा खुश रहो, सदा उमंग उत्साह में रहो, सदा आनंद में रहो। और स्थूल में भी बाबा खुद कर्म करके, मैं जो कर्म करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो दोनों एग्जाम्पल हम पहले सूक्ष्म वाला सुनते हैं। बाबा खुशी में कहते हैं ना, जो अंदर आपके अंदर रहता है वो बाहर चेहरे से और आपके कर्म से झलकता ही है। तो बाबा सदा खुश तो रहता ही था। और इसीलिए बाबा को कई बार ऐसे विचार चलते थे कि जैसे घरों के अंदर बैंड या नगाड़े या ढोल कब बजते, जब शादी होती है, ब्याह होता है या कोई शुभ प्रसंग होता है। तो बाबा कहता है बच्चों, यहाँ तो रोज ढोल नगाड़े सहनाई बैंड बजने चाहिए। क्यों बजने चाहिए? क्योंकि आत्मा की परमात्मा के साथ सगाई या शादी हो रही है। साथ साथ बाबा कहता था कि बच्चे रोज 24 घंटा यहाँ बैंड या ढोल या नगाड़े बजने चाहिए, ताकि अन्यों को लगे कि यहाँ ऐसा क्या है, रोज 24 घंटा प्रतिदिन ये ढोल नगाड़े बज रहे। उनको ऐसा अट्रैक्शन हुए, उनको ये सवाल उठे। और जब ऐसा सवाल उठे तब बाबा कहता है उनको बताओ कि यहाँ आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई या शादी होती है। और जीवन में परमात्मा के साथ सगाई या शादी होना, इससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती। तो वो आत्मा भी बाबा की ओर अट्रैक्ट होकर बाबा की बन जाए। तो बाबा खुद खुशी में रहता था और चाहता था कि मेरा हर एक बच्चा, इसीलिए हम देखते हैं ना, मधुबन में भी कोई भी आता है तो उनको विशेषता क्या लगती, पता नहीं, यहाँ के हर एक ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के चेहरे एकदम हर्षित मुख। और यही बाबा हमारे अंदर बीज डाल रहा है। और इसी की यादगार है, देखो, जो बाबा कहता है ना कि आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई या शादी होती है, जैसे लौकिक में आज भी उसी की यादगार है तुलसी विवाह। तुलसी की विष्णु के साथ शादी की जाती है, ये इसी की यादगार है। तुलसी माना हम सब पवित्र आत्माएं, और जब हम परमात्मा शिव को दिल से मेरा बाबा मान लेते हैं तो हम भी विष्णुपुरी में जाने के लायक बन जाते। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं स्थूल का समझाऊंगा। चंद्रहास दादा, शायद आप सभी जानते ही होंगे चंद्रहास दादा। यज्ञ में शुरू में जो गीत है, मुरली रिकॉर्डिंग और गीत और फोटो का और वो सब सेवा उनके पार्ट हिस्से में थी। तो चंद्रहास दादा एक सुना रहे थे कि बाबा प्रैक्टिकल में कैसे करके दिखाता था। बाबा कैसे बच्चों के साथ बच्चा बन जाता था और बाबा खेलता था बच्चों के साथ, पहाड़ियों पर घूमने के लिए लेकर जाता था। तो कैसे बाबा ने प्रैक्टिकल में सखा बनकर भी पार्ट बजाया। और बाबा स्थूल में भी जब भी कोई सेवा ऐसी आती थी तो बाबा स्थूल में भी वो खुद पहले वो सेवा करता था। बाबा तगारी भी उठा लेता था तो रेगी भी चलाता था। और बाबा इतने बुजुर्ग, उनको ऐसे कर्म स्थूल में करते हुए देख के भाई बहन भी तुरंत दौड़े दौड़े आते थे और वो करने लग जाते थे। तो बाबा ने दोनों तरह से स्थूल में कर्म करके भी सिखाया और सूक्ष्म में भी खुद खुश और आनंद सदा रहकर हमें भी खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह में रहना सिखाया। ओम शांति।